योग साधन है, योगी जीवन परिणाम है। हम योग करके, योग लगा के क्या कर रहे हैं? योगी जीवन बना रहे हैं। योगी जीवन अर्थात पीस पीस के योग को, इतना योग को अंगीकार करते हैं जो हमारी लाइफ में वो उतर आता है। जब कभी कोई बात होती है व्यवहारिक, तो हम क्या कहते हैं? ये योगी के लक्षण है क्या? ये कहते हैं ना। तो योग हमारी लाइफ में उतर आए। हमारी एक्टिविटीज साधारण मनुष्य की तरह नहीं, हमारी एक्टिविटी योगी जैसी हो। योगी अर्थात योग लगाने वाला नहीं है। योग लगाने वाले को योगी नहीं कहते। योगी वह है जिसे देखकर दूसरों का योग बाबा से लग जाए। योगी वह है। योगी वह है जो याद स्वरूप हो। दादी जानकी एक मिसाल सुनाया करते हैं। अपने ब्रिजमोहन भाई के फादर चाचा जी का क्लास में सुनाते थे। आए भोजन परोसा तो उन्होंने खाना शुरू कर दिया। हम भोग लगाते हैं फिर खाते। तो दादी ने कहा तुमने भोग नहीं लगाया? उनका उत्तर क्या था? उसका खा रहा हूं। और किसका है? वही खिलाने वाला है। वो समय है। भावार्थ ये है कि योग को अपने कर्म में इतना हम उतार लें जो कि जीवन ही हमारी बोले, ये योगी आत्मा है। संकल्प सिद्धि जहां स्वच्छता है, दृढ़ता है, निर्मलता है, शुद्धता है, पवित्रता है, करने की इच्छा है, वहां संकल्प सिद्ध होते हैं। निश्चल है, निस्वार्थ, तो संकल्प सिद्ध होते हैं। हम योग इसलिए नहीं लगा रहे कि हमने संकल्पों को सिद्ध करना। योगी की महिमा में क्या कहते हैं? योगी वह जिसके शीतल अंग, शीतल अंग, शीतल अंग से अर्थ क्या है? शीतलता अर्थात योग युक्त, योग युक्त हमारी वाणी है, हमारा देखना है, हमारा सुनना है। योग युक्त। योग के बिना
दिखाई, जैसे देखो ये चित्र है गुलजार दादी का, आप सिर्फ इसको देखो, साधारण ब्रह्मा कुमारी की रीति से है, लेकिन क्या नजर आ रहा है? ये हमारा रूप चाहिए। ये रूप चाहिए। बाबा नहीं है, बाबा नहीं है, साधारण दादी गुलजार है, लेकिन योग लगा ही हुआ है। आप में और बाप में बीच में गैप नहीं है। आप और बाप समान। योग की महीनता अर्थात एक बाबा, दूसरा ना कोई, एकाग्रता। अपने मन को, बुद्धि को, ये दूसरा स्टेप है। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे हम ले जा सकें और उस स्थिति में रख सकें। मेरा अनुभव यह है कि हम उस स्थिति में तो ले जाते हैं, लेकिन उस स्थिति में टिके रहें आपने एसी चलाया, उसने ठंडक दी, फिर बंद कर दिया, लेकिन ये जो स्थिति की प्राप्ति है बनी रहे, तब वो रिजल्ट देगी, तब परिणाम आएगा, पुण्य आएगा। तो योग अर्थात दो पावर्स, कंट्रोलिंग और रूलिंग। योगी का जीवन एक साधना है। हम लोग वीआईपी से मिलने जाते थे, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी। तो दादी जानकी को शौक होता था, कहती थी जब आप जाओ तो मेरे को बताना। हम दादी को लंदन में फोन करते थे, दादी आज हम मिलने के लिए जा रहे। दादी वहां बैठी है, हम यहां। दादी सकाश देती थी। दूसरा, हम अपने साथ सुंदरी बहन को ले जाते थे, जो मालवीय नगर की सुंदरी बहन योगी आत्मा है। योग की अगर आप महीनता में जाएंगे तो आत्मा की जो ओरिजिनल स्टेज है, ओरिजिनल स्टेज आत्मा की क्या है? सत चित आनंद स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप। ये स्वरूप वाली जो स्टेज है,
ये हमारे योग का प्रताप। योगी दाता है, योगी सौदागर नहीं है। ज्ञानी सौदागर है। वो सोचता है इसने ये बोला तो मैं ये बोलूं या ना बोलूं, वो सोचेगा। योगी, योगी जो है जैसा है, बाबा ज्ञानियों का नहीं, योगियों का लेता। योग का आधार, तन का आधार योगियों का लेता है। और योग की पराकाष्ठा बताओ। योग की पराकाष्ठा, तू न रहे, मैं ना। गीत गाते हैं, तेरी याद में डूबा रहता है, ये गाना है। दिल कहे बाबा तुझे देखता रहूं, ये गाना है। आज बाबा ने कहा मुझे देखते नहीं रहो, उसको याद करो। ये मम्मा, मम्मा हमारी दादियां कोई बैठ के योग तो नहीं लगाती थी। दादी कुमार का अमृत वेले करते थे योग। कोई रात को 2 बजे उठ के कर रही हो, मैंने नहीं देखा। आप लोग के पास हो तो बता दो। योग डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन अर्थात डिसिप्लिन अर्थात हर चीज आपके नियंत्रण, हर चीज आपके नियंत्रण में, कंट्रोल में। जो चाहे, जब चाहे, जहां चाहे, जितनी देर के लिए चाहे। तू ना रहे, मैं ना रहूं। दादियों के लाइफ में देखो, हम तो उनके जैसे नहीं है। हम बैठ के योग भी लगाते हैं, घंटों बैठते हैं। दादियां तो नहीं बैठती। तो योग का अर्थ है जो आपके ओरिजिनल गुण और शक्तियां हैं, उनसे जीवन को चलाना। वो आपके योग और शक्तियां जो हैं, वो आपके जीवन का आधार है। दादियों में दिखाई देता ना, समाने की शक्ति। आज जो दादी के अंदर थी हमारे अंदर है क्या? दादी को कोई कितना ही मुंह पर बोल करके जाता था, अनाप शनाप, दादी के चेहरे पे शिकन नहीं है। हमारे चेहरे पर तो आता है। हम तो उदास भी होते हैं, हम परेशान भी होते हैं,
दादियां तो नहीं होती, वो बैठ के योग नहीं लगाती। उन्होंने बाबा को समा लिया है, अपने अंदर बाबा को समा लिया। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। हमें एक दूसरे की बातें नजर आती हैं, दादियों को नहीं, बाबा को नहीं थी। बाबा उससे ऊपर। बहन बोल के जाती थी, बाबा ये भाई ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। और जब वो भाई सामने आता है, बाबा उसको इतना प्यार लुटाता है जो बात ना पूछो। क्यों? उसकी वो बातें चित्त पर रखने से मन मैला होता है। योगी का मन मैला नहीं होता है। जब धूल के तूफान आते हैं तो हम अपनी सुरक्षा के लिए पर्दा लगा देते ताकि धूल ना आए। बहन बोल करके गई है ऐसा 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 ऐसा, परंतु बाबा ने क्या किया? चित्त पर जरा भी ना आए तो उसकी और ही महिमा, और ही उसको, ताकि बाबा का चित्त बिल्कुल स्वच्छ। हम तो ये काम नहीं करते हैं। कोई बात होगी तो हमके 4 बातें हम बताएंगे। तुमको तो इतना ही पता है ना, मेरे को तो और भी पता है। यही करते हैं। तुम तो इतना बोल रहे हो, मेरे पास तो इसका चिट्ठा है पूरा। तो मैंने अपने मन में क्या, कैसा योग, कैसा योग? जिसका मन मैला है उसका योग लग नहीं सकता। योग लग नहीं सकता। मैला मन बाबा को याद कर नहीं सकता। मन की सफाई। क्या याद करेगा बाबा को? क्या याद? इसी प्रकार से योगी अर्थात कर्मातीत अवस्था की, योग से कर्मातीत अवस्था को हम पहुंचते हैं। उसकी एक निशानी बताओ कर्मातीत की। कर्मातीत अवस्था की एक कर्मों के परिणाम से न्यारे। और हम्म इच्छा से परे। देखो भाई, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं सब्जी बना रही हूँ, मैं चाहूंगी सब्जी बढ़िया बने। मैं भाषण कर रही हूँ, मैं चाहूंगी भाषण अच्छा हो। मैं कुछ और कर रही हूँ तो इतनी इच्छा तो रखते हैं भाई। इतनी इच्छा नहीं रखते हैं? कर्म करते समय इतनी इच्छा तो रखते हैं। अच्छा, और बोलो। राइट सुनाया। इससे ही नेक्स्ट लाइन है, दोनों समान। आप दादियों को देखो, जो योगी है, आपने ठीक सुनाया है, जो योगी जीवन है वो अच्छा बुरा इन सब से पार होता है। राइट रॉन्ग इन सब से पार होता है।
राइट अपनी जगह राइट है, रॉन्ग अपनी जगह रॉन्ग है, लेकिन वो उसके इफेक्ट में भी नहीं आएंगे और उससे पार हो। उनसे पूछो ये अच्छा है ये अच्छा है, कहीं दोनों अच्छे हैं। ऐसे थोड़ी उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। कर्मातीत से कई लोग समझते हैं। और दादियों के लिए क्या कहते थे, दादियों को पता नहीं लगता, उनके लिए सब समान है। अरे ये नहीं समझते हो कि दादियों ने वो अवस्था बनाई है। ऐसे थोड़ी है कि उनको समझ नहीं है, ऐसे थोड़ी उनको जानकारी नहीं है, सब जानकारी है। उन्होंने अपनी अवस्था वो बनाई है, कूट कूट करके बनाई है। तो ये अच्छा है, ये दोनों अच्छे हैं। ये अपने रीत से अच्छा है, ये अपने रीत से अच्छा है, दोनों अच्छे हैं। हमें तो नहीं आता, हमें तो अच्छा बुरा नजर आता है। ठीक कह रही हो। योगी में ये सब चीजें, योग से जैसे बाबा न्यारा है ना, ऐसे हमारी लाइफ न्यारेपन की हो जाती है। न काहू से दोस्ती न काहू से वैर, न्यारे हो जाते हैं। न्यारा और प्यारा। हम यंग एज में होते हैं तो हम उल्टी गाड़ी चलाते हैं। कौन सी? हम प्यारे बनने की कोशिश करते हैं, हम सबके प्यारे बनने की कोशिश करते हैं। सबके प्यारे नहीं हम बन सकते हैं, न्यारे हो जाओ तो सबके प्यारे। ये समझ थोड़े दिनों में आती है, जब यंग एज के हायर लेवल पर आते हैं ना, तब ये समझ आती है। यंग एज में हम सबको प्लीज करने की कोशिश करते हैं। कोई प्लीज होता है, कोई डिसप्लीज भी होता है। परंतु आप न्यारे हो जाओ तो न्यारे होने से हर एक को समान रूप से प्राप्ति, फिर आप सबके प्यारे हो जाते हो। क्या कारण है? बाबा के सामने कोई भी आत्मा जाती थी तो बाबा ऐसा अनुभव कराते थे जैसे बाबा उसके लिए ही है। फुल अटेंशन बाबा उस आत्मा को देते थे, तो बाबा उसके लिए है। वो समझता था, समझती थी आत्मा कि बाबा मेरे खास, मेरे लिए खास। हर कोई कहता है खास, वो खास तो सबके लिए होता है। ये भगवान की कला है, ये उसकी कला है। तो योगी जीवन सिद्धि स्वरूप जीवन है। जितना जितना हम योग की पराकाष्ठा में, महीनता में जाते हैं, उतने दो चीजें हमारी साकार रूप में दिखाई देती हैं। एक, जीवन निर्विघ्न होता है, और दूसरा विघ्न विनाशक। तो दिखाई देते। निर्विघ्न अर्थात कोई भी प्रकार का विघ्न उसको दिखाई नहीं दे। कोई भी प्रकार का विघ्न आएगा नहीं। इतना शक्तिशाली होगा जो विघ्न को भस्म कर देगा। शास्त्रों में योग शस्त्रों का गायन है। ब्रह्मास्त्र का गायन है। उधर से आया तीर, इधर से योग की सर्च लाइट से, स्थिति से उसको
वापस कर दिया, तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। मुझे एंड्रोक्लीस की कहानी से बहुत प्रेरणा मिलती है। एंड्रोक्लीस एक बालक था। उस बालक को रोमन एम्पायर बड़ा क्रूर एम्पायर रहा है, तो जिंदा बच्चों को भी, जिंदा मनुष्य को शेर के आगे, भूखे शेर के आगे, मैंने देखी है वो जगह जहां राजाएं बैठ करके ये खेल देखते थे, आंखों से देखते थे। कितने क्रूर होंगे आप सोचो। ऐसे बीच में आंगन है, साइडों पर ऐसे बैठते थे लोग, और भूखे शेरों के आगे जिनको सजा देते थे ना, उन लोगों को भूखे शेरों के आगे डालते और उनको देखते थे। एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप या क्या कैंप होते थे, उसको मैं नाम भूल रही हूँ एग्जैक्टली। वो अंगीठियां होती थी, भट्टियां, भट्टी होती है ना, आपने देखी होगी बिस्किट वगैरह बनाने वाली की, पुराने जमाने की कैसे भट्टियां होती है ना, ऐसी भट्टियां, उसमें जिंदा मनुष्य को डाल देते। बहुत बहुत वो मैं देखा है। वहां के वाइब्रेशन ही दूसरे थे। योगी की मिसाल, एंड्रोक्लीस कोई योगी नहीं था। भरत की भी कहानी है, ऋषियों की भी कहानी है, जो मैं समझती हूँ कि योगियों की वो ताकत है। एंड्रोक्लीस, उसको शेर के कटघरे में डाल दिया गया, तो शेर आएगा, उसको खा जाएगा। परंतु शेर जब आता है तो एंड्रोक्लीस ने क्या देखा, उसके शेर के पांव से खून निकल रहा है, कांटे हैं, शेर बड़ा दुखी है, आंसू हैं। तो एंड्रोक्लीस क्या करता है, उसको शेर के पांव की सफाई करता है, कांटे निकालता है, पानी से उसको साफ करता है, वो सहलाता है। वो शेर जो एंड्रोक्लीस को खाने के लिए डाला गया, वो शेर उसका दोस्त हो गया। क्या चीज थी एंड्रोक्लीस में? वो कोई योगी तो नहीं था, योगी तो नहीं था। क्या चीज थी? एसेंस, कंपैशन, कंपैशन, करुणा, सकारात्मकता, दृढ़ता, ये चीजें थी जो कि काम में आई उसको। हम बचपन में थे, बचपन में हम पढ़ते थे कि ऋषि मुनियों के उसमें कुटिया में शेर घूम रहा है, भरत शेर के साथ खेल रहा है, तो दिमाग चलता था ये कैसे होता है। योगी लाइफ की महीनता ये है, टोटल पॉजिटिविटी, टोटल पॉजिटिव। जहां आपको नकारात्मकता जरा सी भी टच नहीं करती है, टोटल पॉजिटिव।
योग को अगर आप महीन 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 पीसोगे तो आपकी लाइफ पॉजिटिव, प्योर और पावरफुल, ये 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें होंगी। अगर द्वापर युग के ऋषि मुनि कर सकते हैं तो हम लोग भी तो कर सकते हैं ना। लेकिन हमारे अंदर देह अभिमान भी है, हमारे अंदर भय भी है, हमारे अंदर थोड़ा अहम भी है, जिसकी सफाई होना अनिवार्य। निराकारी योग की फाइनल स्टेज, निर्विकारी धारणा की, निरअहंकारी भी धारणा की। बाबा के सामने, दादियों के सामने क्या कारण है? हम जाते थे, बाबा को मैं ये कहूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी, दादी को मैं ये कहूंगी, ये कहूंगी, ये कहूंगी। दादी के सामने के सब भूल जाता है। अनुभव है, अनुभव है। सब खत्म कैसे हो जाता है? दादियों की वो रूहानियत की शक्ति है जो आपकी धारणा और योग से क्रिएट होती है। वो मैग्नेटिक पुल है जो आपको बोलने नहीं देता। बाद में आप सोचते हो अरे मैंने तो ये कहना था, ये कहना था, ये कहना था। फिर चलो छोड़ो। किस किस के पास ये अनुभव है? सबके पास। क्या चीज है ये? दादियों की योग और धारणा का प्रताप, रूहानियत का प्रताप, शुभ भावनाओं का प्रताप है। हमारी लाइफ में आज हम देखें कहां तक है ये। हम सामने जाते तो 50 बातें उनको और याद आ जाती हैं, ले भूल जाए। शक्तिशाली स्टेज है ना। वैसे भी आप देखो, आप जब वीआईपी के आगे जाते हैं तो आप कैसे बोलते हैं? आप साधारण व्यक्ति के सामने कैसे बोलते हैं? हम शरीकों के साथ आप कैसे बोलते? फर्क आया था। बड़ों के साथ बोलते हैं। जब हम प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ बात करनी होती थी तो भाई साहब का हमेशा रहता है बहने बात करें, बहने बोले। तो भाई साहब बताते थे ये बोलना है, ऐसे बोलना है, ये बात करनी है। फिर रिपीट कराते थे, आप क्या बोलेंगी, पहले क्या बोलेंगी, फिर क्या बोलेंगी, फिर क्या बोलेंगी। तो रिपीट कराते थे कि हर चीज एक्यूरेट जानी चाहिए, एक्यूरेसी। तो बाबा सुप्रीम अथॉरिटी, उसके आगे बोलने की ताकत ही नहीं रहती है। साइलेंस, ऑटोमेटिकली बिंदु हो जाते हैं। अव्यक्त बाप दादा से तो मिले हैं ना आप सब, ऑटोमेटिकली बिंदु हो जाते हैं। अभी भी छोड़ो, बाप दादा की पधरामणि होती है, हम लोग स्क्रीन पर ही देखते हैं। जब बाबा की दृष्टि पड़ती है और हम दृष्टि लेते हैं, उस समय आपके अंदर करंट आता है या नहीं आता?
चेतन नहीं है, चेतन नहीं है, पिक्चर है, उससे भी करंट आता है। तो जो मूर्तियों से करंट है हो सकता है ना, तो हम चेतन है, हम बच्चे चेतन है। ठीक है, चेतनता हमारी रूहानियत भरी होती है, निर्मल होती है, वो भी बदल सकती है। बदलेगी, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमको ही करना। इसमें आजकल जो मैं अनुभव करती हूँ, साइलेंस। योग का एसेंस साइलेंस, धारणा का एसेंस भी साइलेंस, एसेंस। धारणा में, योग में वाणी बंद हो जाती है। धारणा मूर्त की भी वाणी नहीं होती है। धारणा मूर्त व्यक्ति भाषण नहीं करता। धारणा मूर्त अपनी साइलेंस के पावरफुल वाइब्रेशन से क्लास कराता है। थोड़े से शब्द पर्याप्त होते हैं। निर्विकारिता और धारणा का पिल्लर है आनंद स्वरूप स्थिति। धारणा का पिल्लर आनंद स्वरूप स्थिति। आनंदमयी नहीं कह रही हूं, आनंदमयी और आनंद स्वरूप दोनों में अंतर है। कोई कार्य होता है, कोई प्रोग्राम होता है, आपसे अरे आनंद आ गया, वो टेम्पररी है। आनंद स्वरूप बना रहे, बना रहे, आनंद ही आनंद। अरे बाबा ने हमको जो धारणाएं बताई हैं, गुण नहीं कह रही, धारणा है। गुण और धारणा, अंतर्मुखता, सहनशीलता, ये सब गुण है। धारणाएं क्या है? क्षमा। बच्चे किसी ने कुछ कहा, अच्छा, जाते थे ना मम्मा के पास, मम्मा फलाने ने मेरे को ऐसे बोला, मम्मा कहती थी इधर आओ मैं देखूं कहाँ लग गया। मम्मा यहाँ थोड़ी लगा, तो यहाँ लगा। तो धारणा स्वरूप में, धारणा में ये है, फील नहीं करना है। अब ये कोई गुण तो नहीं है ना, कोई ज्ञान, योग, ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, उसमें कोई गुण तो नहीं है ना ये। लेकिन हम फील करते हैं, फीलिंग का फ्लू है, महसूस करते हैं। दादी जानकी को मैंने कहा,
जिसको जो आया सो बोल देता है। मैं कोई पत्थर थोड़ी हूं जो मुझे फील नहीं होगा। दादी ने कहा पत्थर बन जाओ। पत्थर बन जाओ। भावार्थ है फील नहीं करना, फील नहीं करना। तो धारणा में ये है अपनी अवस्था को सदा एक रस रखना, अचल अडोल अवस्था रहनी चाहिए, योगियों जैसी अवस्था रहनी चाहिए। ओके आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा। हाथ देकर हाथ में चल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा, आपके वरदानों में पल रहे हैं हम बाबा।